आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। कुर्बानी के लिए अलमास कॉलोनी मैदान में लगी पाड़ा मंडी। ईद उल अजहा के लिए अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहा है। इस दिन सबसे खास मौका होता है कुर्बानी का। वहीं मुंब्रा में इस वर्ष अलमास कॉलोनी में भैंसों पाड़ा की बड़ी मंडी लगाई गई है। इस आशय की जानकारी मंडी के व्यवस्थापक समाज सेवक सिकंदर खान ने दी। उन्होंने बताया कि शहर वासियों को परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अलमास कॉलोनी वफा पार्क स्थित शुरू की गई है। शहर वासियों को जाम समस्या से छुटकारा मिलने के साथ कुर्बानी के लिए जानवरों को खरीदने की सुविधा मिले। अलमास कॉलोनी मैदान में विशाल मंडप लगाकर सभी सुविधाओं के साथ मंडी लगाई गई है। मनपा की तरफ से जानवरों के मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर तैनात किए गए हैं। लोगों को पसंदीदा और सहूलियत के अनुसार जानवर खरीदने की सुविधा मिल रही है। बताया कि मंडी में अब तक 1500 भैंसा पाड़ा आ चुके हैं, जिसकी कीमत 25,000 से 1 लाख तक बताई गई है। मुंब्रा से यूसुफ पूरी की रिपोर्ट। पहले तो मैं सभी को ईद की मुबारकबाद दूंगा, आने वाली ईद की सबको मुबारकबाद। और दूसरी बात ये कि जो जानवर आते हैं दूर दराज से ये लोग लेके आते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से, MP से भी आते हैं यहाँ पे जानवर। और रेट कैसा है कि जानवर के हिसाब से रहता है, ऐसा कोई जानवर का रेट फिक्स नहीं रहता है, नेगोशिएबल करके लोग दे देते हैं। और वजन के हिसाब से, जो साइज के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से, कोई जानवरों का तो कहता खूबसूरती के हिसाब से 100 किलो का जानवर रहेगा तो उसकी डबल कीमत हो जाती है। तो ऐसा ही जैसा है कुर्बानी का मामला, खूबसूरती का और तंदुरुस्त जानवर का मामला, यही ध्यान रखते हैं कि जानवरों को भी तकलीफ ना हो, लेने जो आने वाले हैं उनको भी तकलीफ ना हो, उनको ज्यादा उनके ऊपर बर्डन भी नहीं हो कि हम अपने मफाद के लिए या हमने अगर इंतजाम रखा है यहाँ पे तो उनके ऊपर बर्डन नहीं हो। हमने मिनिमम रेट भी रखा है कि 500 रुपये जो हमारा एक्सपेंस हो जाए उसमें, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बर्डन नहीं डाला है। जो लेने आने वाले उनके ऊपर भी नहीं डाला है और जो बेचने वाले उनके ऊपर भी नहीं डाला है। जो चलते रहती है, लेकिन ये शेड वगैरह लगाने का जो ये सिस्टम है ना, एक तड़प के जानवरों के लिए अच्छी फैसिलिटी हुई कि पहले से मुंब्रा में कुर्बानी का इतना बड़ा ये चलता है। लोग अपने यहाँ पे माशाल्लाह कुर्बानी बड़ी तरीके से करते हैं, जज्बात से करते हैं। तो लेकिन वो जो पहला मंडी लगती थी वो ऐसे ही पहाड़ों पे लगती थी, जानवरों को भी तकलीफ, जो बेचने वाले उनको भी तकलीफ। तो एक तड़प थी, वो शुरू से करते करते यहाँ तक पहुंचाया है। और दुआ करो अल्लाह ताला से, एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमारे नगर से वगैरह लोग मिलके TMC से ये चीजें लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा मसला ये, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो हम लोग ये अपने जाती तौर पे इसको मैनेज करते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कुर्बानी का मसला है, लोगों का आसानी से निपट जाए। और लोगों का रेट ज्यादा है, वो थोड़ा एक्सपोर्ट को भी लेके थोड़ा सा रेट ज्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे होता है यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट की वजह से भी कीमतें ज्यादा बढ़ी हुई है। और नॉर्मल टाइम में भी आपने देखा होगा कि जो गोश्त बिकता है वो भी महंगा ही है, तो कीमतें थोड़ा तो बढ़ी हुई है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, लोग ले रहे हैं बड़ी कीमतों में भी, लोग का अच्छा जज्बात से आगे खरीद रहे हैं। आने वाले व्यापारियों की कदर भी है, लोग अच्छे से बातचीत करके मैनेज करके लोग ले रहे हैं। तो जानवर अच्छे जानवर खरीद के जो अपने पास रखते हैं उनके लिए कैसा है कि वो व्यापारी, दो सिस्टम है, एक तो व्यापारी के पास सिस्टम है और हमारे पास अलग से इंतजामिया कमेटी है, वो भी कैसे जानवर खरीद के अपने पास रखते हैं। वो लोग कुर्बानी जिनकी यहाँ पे होती है वो जानवर अपने पास रखते हैं। हमारे पास एक अलग से उसकी टीम है, वो पूरा उसको मैनेज करती है। सिकंदर, कुर्बानी को लेके क्या बंदोबस्त किया है आपने? कुर्बानी को लेके ऐसा मसला है कि TMC के तरफ से क्या सेंटर्स दिए जाते हैं मुंब्रा में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ भी एक सेंटर रहेगा कुर्बानी का, और TMC के तरफ से वो अप्रूव रहता है। और उसके ऊपर जो भी TMC का चार्ज रहता है वो उसकी पावती देते हैं, तो उसकी वजह तुम्हारे को ट्रैवलिंग में भी आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं मुंब्रा के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जानवर जो भी कुर्बानी करे वो जो लीगल सेंटर्स है वहीं पे जाके कुर्बानी करे, क्योंकि उसके वजह से एक रिकॉर्ड बनता है TMC के अंदर कि हमारे यहाँ इतनी कुर्बानी होती है। नहीं तो कैसा, हमारे यहाँ साल भर कुछ हमारे यहाँ की काउंटिंग ही नहीं कि मुंब्रा में जानवर कटते, जानवर मुंब्रा में जानवर की फैसिलिटी है। जो स्लाटर हाउस नहीं आने का मसला है ना हमारे यहाँ मुंब्रा में, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि अभी उसको हमारे यहाँ वो काउंटिंग में ही नहीं है कि हमारे को मुंब्रा में जानवरों की जो गोश्त की बिक्री है वो काउंटिंग में, पावती वाले गोश्त जो सरकार की तरफ से जो लीगल जो होते हैं वैसा कुछ हमारे यहाँ की काउंटिंग नहीं है। तो मैं
तो हर किसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुर्बानी के जानवर जो भी टीएमसी के तरफ से जहाँ भी स्लाटर हाउस जो लीगल जो सेंटर दिए हुए हैं वहाँ पे बाकायदा टीएमसी के लोग रहते हैं, टीएमसी के डॉक्टर्स रहते हैं, वो लोग चेक करके और वो सर्टिफाइड रहता है। उसके लिए आप ट्रैवलिंग करने में भी आसान होता है और आपके लिए वो एक अपने मुमरा शहर के लिए बहुत बड़ा ये रहेगा कि हमारी इधर काउंटिंग जो कुर्बानी की है वो एक काउंटिंग आएगी तो स्लॉटर हाउस आने में आसानी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुमरा के लोगों से, अपील है कि जहाँ भी टीएमसी के तरफ से सेंटर्स दिए जाएंगे वहीं पे आप लोग अपनी कुर्बानी कराएं। सबसे बड़ी बात तो मैं सिकंदर भाई है जो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम जो है अलमास में जगह को देखा और ये जगह पे नजर डालने के बाद ये सोचा कि भाई यहाँ पर अच्छी मंडी बन सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15 दिन से मुझे मालूमात है कि 15 दिन से यहाँ पर मंडी लगी थी, कोई मसला नहीं हो रहा है। ग्राहक आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी अच्छी तरह जानवर ले रहे, लेके जा रहे हैं। सिकंदर भाई जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। देखो जब आप जवाबदारी लेते हो ना तो उसको पूरी करने की ताकत है। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर मंडी में देखे हैं, अगर वहाँ के जो जिम्मेदार थे अगर वो जगह पे होते, ठीक है वहाँ के बच्चे कलेक्शन करने वाले थे, अगर वो जगह पे होते तो मेरी ऐसी राय है कि वो झगड़ा नहीं होता। अब होने वाली चीज को तो कोई रोक नहीं सकता, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहाँ के जिम्मेदार वहाँ पर होते तो झगड़ा नहीं होता। और मैं यहाँ पर जितनी भी मुमरा में मंडियाँ लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह मंडी जितनी लगेगी ग्राहकों का उतना फायदा होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हर जगह पे 2 पैसा ज्यादा कम होता है, आदमी आदिया ऊपर नीचे करता है। मेरी सिकंदर भाई से गुजारिश है कि आपने इस साल जो किया है इससे बेहतर जो है आते साल करो, ताकि हमारे यहाँ पे मुमरा वालों को अच्छी से अच्छी सहूलत दी।